सहारनपुर में आज उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर कार्यालय कार्यशाला प्रांगण में विकास गोष्ठी, प्रतिभा सम्मान एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रस्ताव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहारनपुर क्षेत्र के परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार व रोडवेज कर्मचारी संघ के समस्त अधिकारियों, कार्यकर्ता व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमें संघ के बैनर तले एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाना है, जिससे समय आने पर हम लोग एकजुटता के साथ अपनी बातों व समस्याओं को सरकार के सामने रक्षक के कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजीव त्यागी, भारत भूषण, के शर्मा, संजय मोतला आदि के द्वारा सभी को संबोधित किया गया। नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? मेरा नाम नीरज है, मैं प्रांत सदस्य हूँ। आज का कार्यक्रम है जो परिवहन गोष्ठी है, हमारी परिवहन गोष्ठी है कर रहे हैं, जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो सरकार द्वारा हमें परिवहन बजट में लिया गया है, उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम है। तो कैसे धन्यवाद किया जाए? जो क्लासरूम के सबसे पीछे वाली सीट है, योगी जी का धन्यवाद बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा बहुत बढ़िया धन्यवाद चल रहा है। और हम इतना बड़ा सहयोग किया है, 200 करोड़ की सहायता की है रोडवेज को। श्रीमान कर्मचारी में उनके प्रति उत्साह है, हर कर्मचारी उनका दिल से उत्साह करना चाहता है। यदि धन्यवाद देना आवाज पहुंच रही है तो मैं अनुरोध करता हूं। सहारनपुर बीजेपी नेता व समाजसेवी जयराम गौतम ने समाज सेवा से ऊपर उठकर एक गरीब निर्धन कन्या का विवाह किया और उसको दान दहेज देकर उसको अपने घर से अपनी बेटी की तरह विदा किया। इससे पहले भी वे कई गरीब कन्याओं का विवाह करवा चुके हैं। कईयों को दहेज तथा खाने व कई परिवारों को सामान देकर उनके द्वारा शादी में सहयोग किया गया, योगदान दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए जयराम गौतम ने बताया कि वह इस प्रकार के कार्य काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। उन्होंने कई निर्धन कन्याओं को दहेज, सामान व बारातियों के खाने का इंतजाम किया। उनका मन था कि वह गरीब कन्या की शादी कर उसको अपने घर से विदा करें और इसी कड़ी में आज उन्होंने यह काम किया। उन्होंने आगे 5 गरीब कन्याओं की शादी करने का वचन लिया। इस शादी को देखते हुए उनके घर परिवार के लोग सभी खुश नजर आए और सभी ने कन्यादान कर बेटी को नम आंखों से विदा किया। कार्यक्रम में वर वधू को आशीर्वाद देने वालों में मुख्य रूप से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, प्रवीर जी, संघ से सुनीता चांदना, बीजेपी नेत्री नीलू राणा, उर्मिला शर्मा, तपेश, मुंबई के अलावा अन्य लोगों ने भी बेटी को आशीर्वाद दिया। नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? जयराम गौतम नाम है मेरा। आज एक निर्धन कन्या की शादी कर रहे हैं और इससे पहले भी हमारे परिवार ने रकम भाई, मैं, जयराम गौतम और धर्मेंद्र, धर्मवीर, हम सब ने मिल कर के पहले भी निर्धन कन्याओं की शादियां कराते आ रहे हैं। लेकिन वो इस तरीके से करा रहे थे कि किसी को तो हमने दहेज दे दिया, किसी को खाने का दे दिया। आज हमने अपने घर से ही इस कन्या को विदा करने का काम कर रहे हैं। तो कैसा लगा आज अपने बेटी को विदा करते? देखिए, ये हमारी ही बेटी है, ये हमारी बेटी है, देश की बेटी है। और जब परिवार पूरा आज इसको विदा कर रहा है तो बिल्कुल वही महसूस कर रहे हैं जैसे अपनी बेटी को विदा करने पर महसूस करता है एक पिता। अभी आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। आज बेटी की शादी कर रहे हो, कैसा लग रहा है? आज बेटी की शादी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जैसे मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, ऐसे बस करती रहूँ। ऐसा मन कर रहा है कि अगले साल भी ऐसे ही करूँ, ऐसे 5 लड़कियों की शादी करूँ। अगले साल करने को मन कर रहा है, अगले साल। जी, आपका नाम? माय नेम इज चांदनी सिंहवाल। आज कार्यक्रम हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि विद फैमिली मतलब हम एक गरीब लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका हर तरीके से मतलब सहयोग दिया जा रहा है। मतलब जयराम गौतम के, रकम सिंह के और मतलब सभी पूरे परिवार की तरफ से हमारा पूरा सपोर्ट है और हम सब उस लड़की को मतलब दिल से उसको विदा करने की पूरी मतलब उसको अच्छा लगे, महसूस ना हो कि हम उसका मतलब परिवार नहीं, हम उसका परिवार बन के उसको विदा करेंगे। मेरा नाम रकम सिंह। सबसे आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या? ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये
हमारे पूरी फैमिली की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारे लिए, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे घर से एक लड़की की शादी और हमारे घर से उठ के डोली जा रही है। वो बिल्कुल हमें ऐसा ही फील हो रहा है जैसे हम अपनी लड़की को, अपनी बहन को विदा करते हैं। और ऐसे एक पूरी फैमिली हमारी हर्षोल्लास से ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारी पूरी फैमिली, अब तो हम एक लड़की की शादी अपने घर से कर रहे हैं, विदाई कर रहे हैं, आने वाले समय में हम पूरी 5 लड़कियों की शादी एक साल में करने का हमारा वो है टारगेट है। और ऊपर वाला इसका हमें पूरा हमारे सहयोग करे। जैसे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आज महावीर जयंती के उत्सव पर चंद्रनगर जैन समाज द्वारा श्री जी की रजतपाल की शोभा यात्रा प्रदीप भैया के निर्देशन में निकाली गई, जिसका शुभारंभ एसपी देहात सागर जैन और डॉक्टर AK जैन चौधरी जैन समाज चंद्रनगर ने किया। शोभा यात्रा कोर्ट रोड, वसंत विहार, अहमद बाग, चंद्रनगर से होते हुए आशा मॉडर्न स्कूल पहुंची, जिसके विशाल प्रांगण में सैकड़ों महिला और पुरुषों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया। जहां श्री जी का अभिषेक किया गया, उसके उपरांत आशा मॉडर्न स्कूल के बच्चों ने जैन भजनों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के उपरांत श्री जी को श्री मंदिर जी में ले जाकर विराजमान किया गया। शोभा यात्रा में जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन चौधरी, डॉक्टर AK जैन परिवार, संरक्षक कुलभूषण जैन, संरक्षक विशाल चंद जैन, अध्यक्ष सुशील जैन सीमेंट वाले, कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चंद जैन, प्रदीप किशोर जैन मंत्री, प्रवीण जैन कार्यकारी मंत्री, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर AK जैन, भव्य जैन, डॉक्टर सौम्य जैन, आशा मॉडर्न स्कूल की संस्थापिका आशा दीदी, प्रिंसिपल दिव्य जैन, मुख्य संयोजक अविनाश जैन नाटी, विशाल जैन तार वाले, मुकेश जैन ठेकेदार, अनुज जैन गैस वाले रहे। शोभा यात्रा की व्यवस्था देखते ही बनती थी। जी आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम अविनाश कुमार जैन, सदस्य पंचांग समिति चंदननगर सहारनपुर। आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में श्री चंदननगर जैन मंदिर जी से महावीर भगवान का शोभा यात्रा, जिसमें चांदी की पालकी में भगवान को विराजमान करके और मुख्य मार्गों से होते हुए आशा मॉडर्न स्कूल पहुंची, जहां पर श्री जी का अभिषेक किया गया और उसके उपरांत वापस श्री जी को श्री मंदिर जी में लाकर अभिषेक करके विराजमान किया गया। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं के लिए? आज सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और सभी अति विभोर होकर इसमें नृत्य कर रहे थे, डांडिया कर रहे थे और जगह जगह जलपान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सभी ने निर्जल पहुंचकर आशा मॉडर्न में ही भोजन ग्रहण किया। सहारनपुर भारतीय निष्काम सेवा मंडल जनपद सहारनपुर की अग्रणी संस्था द्वारा श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर सहारनपुर धर्मनगरी में निकाली गई जैन समाज द्वारा भव्य रथ यात्रा का मंडल परिवार के पदाधिकारी गणों के द्वारा श्री जी की आरती एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। मंडल के अध्यक्ष राजा जैन ने बताया, मंडल परिवार समय समय पर सामाजिक सेवाएं, धार्मिक आयोजन, गरीबों की सेवा, गरीबों को भोजन आदि की सेवा मंडल के द्वारा प्रदान करता है। इस अवसर पर भारतीय निष्काम सेवा मंडल के परम संरक्षक राजेश कुमार जैन, अध्यक्ष जैन समाज राकेश जैन, अध्यक्ष भाजपा एवं संदीप जैन, मुकेश जैन, दीपक गुप्ता, आशीष प्रकाश गुप्ता, दीपक जैन, वैभव जैन, राज अरोड़ा, मोहित जैन, सम्राट विक्रम, अतुल जैन, स्टेट बैंक कॉलोनी, गौरव नारंग आदि मौजूद रहे। सहारनपुर में आज एक्स सर्विस मैन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में बताया गया कि हमारी पूर्व सैनिक जवानों की यूनियन है और हम पिछले काफ़ी समय से जवानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश आज़ाद होने से लेकर अभी तक जवानों के साथ लगातार भेदभाव व न्याय होता रहा है। इनके खिलाफ पूर्व सैनिक जवानों की तरफ से 20 फरवरी 2023 से लेकर जंतर मंतर दिल्ली पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। हम जंतर मंतर पर चल रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन का पूर्ण समर्थन करते हैं और तन मन धन से समर्थन देने का ऐलान करते हैं और दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन के लिए जैसी भी हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हम अपने राज्य की तरफ से पूरा समर्थन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रहलाद सिंह अध्यक्ष, जसवीर साहब जिला अध्यक्ष,
किशनपाल, जिला महासचिव कुलदीप सिंह, सुभाष, राजकिशन, ब्रह्मपाल, पवन सिंह, वेदपाल, मान सिंह, प्रमोद कुमार, पवन आदि लोग मौजूद रहे। जी, आपका परिचय और आगे किस संबंध? मैं कैप्टन जसवीर सिंह, पूर्व सैनिक, जिला अध्यक्ष सहारनपुर। आज हम अपनी पेंशन की विसंगतियों के बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 71 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, इससे पहले हमारी पेंशन 70% होती थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे हमारी पेंशन 50% पर पहुंच गई और अब और भी काफ़ी अंतर आ गया जो है। 2006 में जैसे OROP एक सिपाही से सूबेदार मेजर तक 5200 रुपये मिलती है, एक MNS को 10,500 मिलती है, एक अफसर को 15,500 मिलती है। और ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि एक जवान आगे फ्रंट में लड़ाई लड़ता है लेकिन उसकी MSP बहुत कम है। तो हमारी मांग है उस जवान की MSP बराबर होनी चाहिए। जैसे अभी हमारी पेंशनें हैं, उसमें एक सिपाही से और ऑर्डिनरी कैप्टन तक 2.1 और एक अफसर की 2.8, जिसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। एक अफसर की वीर नारी 11,000 एक जवान की वीर नारी 11,000 और एक अफसर की वीर नारी 57,000। तो ये बहुत बड़ा इसके अंतर है, क्योंकि एक वीर नारी अपने 11,000 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकती। आज हमारा विज्ञापन राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय को हम DM के थ्रू दे रहे हैं। जय हिंद। सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा आज SBD पुल पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण हुई रूट व्यवस्था डाइवर्ज होने पर नगर क्षेत्र में भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा संबंधित को यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहारनपुर के नगर निगम वार्ड 53 के प्रतापनगर कॉलोनी वासियों ने आज नगर निगम में पहुंचकर नगर आयुक्त को पत्र देकर जल निकासी की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जल निकासी की समस्या व अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से आसपास बहुत गंदगी फैल जाती है। प्रतापनगर कॉलोनी वासियों ने नगर आयुक्त को पत्र देकर जल निकासी व अन्य समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई। मेरा नाम सोनू गुलाटी है। कहाँ के रहने वाले? रायवाला प्रतापनगर। क्या मामला है? किस संबंध में? मामला ये नालियों का है। नालियाँ बंद कर दी गई हैं और पार्क पे ये कब्जा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें परेशान किया जा रहा है। कौन लोग हैं, किनके द्वारा? ये डॉक्टर पवन भारती, अनिल बत्रा, निधि भारती, हितैषी भारती, इन्होंने बिल्कुल गुंडागर्दी वहाँ पे मचाई हुई है। ना हमें कुछ काम करने देते हैं, बच्चे गंदे पानी में गिरते हैं, बुजुर्गों की तबीयत ख़राब हो रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं। आज इसी परेशानी को लेकर हम नगर आयुक्त साहब के पास आए थे। उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुला के कहा कि आप वहाँ पे सफाई करें, लेकिन वो भी डर के मारे कांपने लगे कि हम वहाँ जाएंगे तो वो दबंगाई करती है, हमें धमकाती है, हमें करने नहीं देती। उन्होंने कहा आप जाओ तो सही, हम पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। उन्होंने कहा कि वो फिर भी नहीं करने देंगे हमें, इतना घबराते हैं लोग उनसे। उन्होंने पूरी गुंडागर्दी वहाँ पे मचाई हुई है। पार्क में किसी का सामान पड़ा उठा के बाहर फेंक देती हैं, बच्चों को खेलने नहीं देती। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। इसी परेशानी को लेके आज हम यहाँ आए थे। ये फोटो भी हैं जो पंकज। क्या मामला है? किस संबंध में? मामला ये प्रतापनगर वार्ड 53 का है, जहाँ पर डॉक्टर पवन भारती, निधि भारती और उनकी एक छोटी बहन और एक उनके पड़ोसी हैं अनिल बत्रा जी, जिनका कोई इधर से आना जाना नहीं है, तब भी वो अपना बीच में घुस के हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं और दबंगई दिखाते हैं कि अगर आपने कुछ भी कार्य करने की कोशिश करी तो आपका हशर अच्छा नहीं होगा। और शिकायत करी है। आज नगर आयुक्त साहब से मिलना हुआ है, DM साहब से मिलना हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें आश्वासन दिया है कि ये कार्य होगा आपका और ज़रूर होगा और आज ही होगा। क्या मामला था जिसमें कार्रवाई? ये प्रतापनगर से यहाँ के कॉलोनी वासियों ने नगर आयुक्त को शिकायत करी है कि यहाँ पे जो है जल निकासी की समस्या है और कचरा को बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सड़क पे अतिक्रमण है
और दूसरा जो है वहाँ पे रोड के ऊपर जो है कार रखी हुई है। आज अपर नगर आयुक्त साहब ने हमें आदेश दिए हैं कि वो प्रवर्तन दल की टीम को साथ में लेके और संपत्ति विभाग से लेखपाल को लेके और सफाई निरीक्षक और CSI चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर को लेके जगह पे जाएं और वहाँ पे सफाई हो जाए। ये पूरा मतलब मामले को हल करने के लिए जाएं ताकि सड़क से जो है जो पानी अभी तक रुका हुआ आपको दिख रहा है और जो कचरा रुका हुआ है उसको हम बाहर इसको लेके जा सकें ताकि बीमारी न फैले। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कब्जा रखी है जल्दी से कोई पानी निकासी नहीं हो रही है, यही उनका कहना है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जिसपे ये जो है प्रथम दृष्टया में ये रोड दिखती है, आम जनता इसको यूज़ कर रही है। जितने भी लोग यहाँ पे निवासी यहाँ पे हैं, चाहे दुकानें हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे अपने घर बना रखे, इस सड़क का जिसमें आप और हम भी खड़े हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थल में आता है और क्योंकि सफाई करना, पानी की निकासी करना, वहाँ रोज़ कूड़ा करकट को वापस जहाँ तक उसको पहुँचाना वहाँ तक पहुँचाना नगर निगम का ये दायित्व है। उस दायित्व को पूरा करने में हम यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से सफाई निरीक्षक और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ में यहाँ पहुँचे। कुछ लोगों द्वारा अभद्रता भी की गई, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई? नहीं, मैं तो एक कहता हूँ कि थोड़ा बहुत जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो गर्मा गर्मी दोनों साइड से होती हैं। आपस में ये मसला जल्दी से जल्दी आपस में सुलझा दें, इसी में इन निवासियों का यहाँ पे जो रहते हैं प्रताप नगर में उनका भला होगा। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त फरमान उर्फ मांडा पुत्र इसरार को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सोनू राणा, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल यशवीर मौजूद रहे। देहात कोतवाली क्षेत्र में मिले चेहरा जले हुए शव के संबंध में की जा रही कार्यवाही को लेकर एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में मिले चेहरा जले हुए शव के संबंध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से पत्रकारों को संबंधित जानकारी भी दी गई। थाना कोतवाली देहात में परसों एक युवक का शव खेत में मिला था, जिसमें कि उसके चेहरे पर कुछ केमिकल डाल के जलाने का प्रयास किया गया था, शिनाख्त मिटाने का प्रयास किया गया था। इस पर पुलिस ने तत्परतापूर्वक मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है और उस युवक की शिनाख्त भी हुई है। उसी तरह क्षेत्र के गाँव के रहने वाले युवक के रूप में युवक के परिजनों द्वारा कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए संदेह जाहिर किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और एक युवक को, जो हत्यारोपी युवक है, उसको पुलिस ने अपने गिरफ्त में भी लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी साक्ष्य आगे आएंगे उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई कर शीघ्र ही इस प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। सर, क्या अभी कोई जानकारी इस तरह की आई है, क्यों उसकी हत्या की गई, क्या हत्या का एम था, क्या वजह थी? जी, इसमें परिजनों द्वारा अपने युवक की हत्या का संदेह कुछ युवकों पर जाहिर किया गया है। उसमें से एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ जानकारी उसके द्वारा दी गई है और कुछ अन्य जो साक्ष्य हैं वो भी उपलब्ध करवाए गए हैं। पुलिस इस पर सभी कार्रवाई कर रही है और शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। लेबर कॉलोनी स्थित बीडीएम पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि स्कूलों में छात्र छात्राओं का प्रवेश का समय चल रहा है और कुछ चालाक किस्म के अभिभावक पिछले स्कूलों की फीस रोककर दूसरे अपने पड़ोसी स्कूलों में दाखिले करा रहे हैं, जिसको लेकर बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इस संबंध में जानकारी भी दी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ बीडीएम पब्लिक स्कूल में, लेबर कॉलोनी के बीडीएम पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ की बैठक चल रही है और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि बगैर टीसी के लिए कोई आपका जो एडमिशन नहीं लिया जाएगा। नया सत्र चल रहा है, अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक साल हमारे स्कूल में पढ़ा लिया, दूसरे साल पड़ोसी के स्कूल में पढ़ा लेगा, उसके बाद ना उनको वहाँ फीस देनी होती है ना इधर फीस देनी होती है। इसलिए
ये आपका जो है इस बार लोगों समझ में आ गया है हमारे स्कूल संचालक के कि अब जो है हम लोग बगैर टीसी के बगैर एनओसी के किसी बच्चों को एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि जिसने पीसी मेरे पड़ोसी नहीं दिए तो मेरी भी नहीं देगा, मेरे नहीं तो दूसरे की भी नहीं देगा। वो आज उनके यहाँ भी फ्री में पढ़ा रहा है, इधर भी फ्री में, दो दूसरे की बुराई करता है। और हमारा सरकार से कहना यह है कि जो पिछला बकाया पैसा उसे आधा अधूरा दिया है, और इस बार एक और गलती की सरकार ने कि पिछले साल का जो पैसा था वो आपका कम दिया। तो पिछले साल जो बच्चे थे, मान लिया जब 50 बच्चे स्कूल में थे आरटी के, तो इस बार 30 बच्चे दिखा दिए। पिछले बार 50 बच्चे थे, 30 बच्चे दिखाए गए। यदि 30 बच्चे थे जो पिछले साल के भी इस साल के 30 बच्चों का दिया गया। पिछले साल के 50 का पूरा देना था, पेमेंट देना था, अब तक 30 बच्चों का नहीं देना था आपका। तो वो क्या, उसकी भी हमारी मांग चल रही है। और आरटी के जो बच्चे थे जिनके किताबों का ड्रेसों का पैसा नहीं दिया गया, वो ड्रेसों का किताबों का पैसा दिया जाए। बगैर ड्रेस के बच्चा आ रहा है, बगैर किताब के बच्चा पढ़ रहा है, अभिभावक के पास पैसा है नहीं है, इसलिए जब वो या तो हम उन्हें निकालेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बगैर ड्रेस के हम बैठने नहीं देंगे आपका। बगैर आपका जब किताब के बच्चा क्या करेगा? तो सरकार को बगैर किताब के बगैर ड्रेस के कैसे पढ़ा देंगे, ये सोच लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो उन बच्चों को किताब का ड्रेस का पैसा भी देना चाहिए।